तो दोस्तों एक लंबे अरसे के बाद में लॉकडाउन खुल चुका है। भारत की सारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ज्यादातर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स भी फेस कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम ये है, लंबे समय से पढ़ाई ना करने के कारण, किसी चीज को पर काम ना करने के कारण ज्यादातर बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा मेंटली वीक हो चुके हैं, मेंटली कमजोर हो चुके हैं। उनका माइंड जो है वो बिल्कुल भी शार्प नहीं रहा है, बिल्कुल वो जंग खा गया है। और मैंने देखा है ज्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट भी, मैं एज अ मेमोरी ट्रेनर काम करता हूं, भारत में काफी सालों से मैं काम कर रहा हूं, तो काउंसलिंग करते वक्त भी ज्यादातर स्टूडेंट और पेरेंट्स एक ही बात मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारे बच्चे की मेमोरी उतनी स्ट्रांग ही नहीं रही जितनी की पहले थी। सर मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन ठीक नहीं है। सर मेरा बच्चा किसी भी चीज को लंबे समय तक याद नहीं कर पाता। और यही चीज बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे साथ न जाने ऐसा क्या हो रहा है कि हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट ही आज नहीं है, हम कोई चीज भूल जाते हैं। वो हो सकता है डिफिकल्ट फॉर्मूलेज हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस हो सकती है, हिस्ट्री के डेट्स वो हो सकते हैं, या साइंस की कोई चीज हो, कोई फिनोमिना हो, कोई ऐसे नंबरिंग वाले कोई क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग भूल जाते हैं। अब दोस्तों एज अ मेमोरी ट्रेनर, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं काफी समय से काम कर रहा हूं और ऑल ओवर इंडिया में काम करता हूं। तो दो चीजें मैंने देखी है जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई नहीं जाती। सबसे पहली चीज है, हर एक बच्चे का प्रॉब्लम है कि सर मुझे याद नहीं रहता, मैं किसी भी चीज को भूल जाता हूं। आप मेरे बातों पे ध्यान देना। प्रॉब्लम यह है कि मैं किसी चीज को याद नहीं कर पाता, मैं भूल जाता हूं। और हमारी स्कूलिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बेटा पढ़ो और लिखो। मतलब दो चीजें हैं जो हमारे यहां पर बच्चों को पढ़ाई जाती है। पहली तो चीज पढ़ना और दूसरा लिखना। याद कैसे करना, ये कंसेप्ट ही हमारे यहाँ पर नहीं सिखाया जाता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम अगर बच्चों को पढ़ा दे तो बच्चे घर से ही अच्छे से किसी चीज को समझ कर आ सकते हैं पढ़ने के बाद में, अगर उनको पता चल जाए कि कैसे किसी चीज को लंबे समय तक याद करना। लेकिन ये हमारे यहाँ पर सिखाया नहीं जाता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आज के दौर में हर एक माता पिता कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा बच्चा मन लगाकर नहीं पढ़ता, कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ता। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी भी अपने बच्चों को सिखाया है मन लगाकर कैसे पढ़ना, कंसंट्रेशन से कैसे पढ़ना, ध्यान लगाकर कैसे पढ़ना? कभी नहीं सिखाया। लेकिन बच्चों से हम वो रिजल्ट पाना चाहते हैं जो रिजल्ट हमको भी कभी नहीं मिला। एक और बात दोस्तों, मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या उनके टीचर भी हो सकते हैं, वो एक कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा बच्चा जितनी मेहनत करता है, वो बहुत मेहनत करता है सर एग्जाम के लिए, लेकिन न जाने क्या ऐसा होता है, उसका रिजल्ट कभी भी ऐसा नहीं आता जितना कि वो मेहनत करता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप जितनी मेहनत करते हो, क्या आपको अपना रिजल्ट वैसा नहीं मिलता? एक प्रॉब्लम है दोस्तों जो ज्यादातर स्टूडेंट लोग फेस करते हैं। वो मान के चलिए उनकी कल कोई एग्जाम है, तो पिछले 7-8 दिन से वो पढ़ाई कर रहे हैं या 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है जो उनके एग्जाम में आ सकता है, उन्होंने बहुत अच्छे से रट्टा मार के उसको लर्न किया, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल में जाते हैं, वही क्वेश्चन है जो उन्होंने याद किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसे भूल जाते हैं। उस क्वेश्चन का वो पहला शब्द उनको याद नहीं आता। तो बच्चे जो है, एक बच्चा सामने वाले बच्चे को आवाज देता है कि बस पहला शब्द तू मुझे बता, आखिर तक मैं तुझे सब कुछ बताता हूं। लेकिन दोनों का भी प्रॉब्लम सेम है, दोनों को भी पहला शब्द याद नहीं आता, दोनों भी उस क्वेश्चन का आंसर छोड़ देते हैं। उसके बाद में घर पे आते हैं और अचानक से उनको पूरा का पूरा जवाब याद आता है, तो बच्चा एक ही जवाब देते हैं। वहां पर एग्जाम हॉल में न जाने ऐसा क्या हुआ कि क्वेश्चन का आंसर मुझे याद क्यों नहीं आया। दोस्तों एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कोई भी चीज भूलते नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है उसे अंदर से कैसे बाहर निकालना। ये टेक्निक या तो फिर ये जो साइंस है ये हम लोगों को पता ही नहीं, और हमारे स्कूल में भी हमें कभी भी वो साइंस सिखाया नहीं गया है। हमारे यहाँ पर तो बच्चों को बस एक ही बात सिखाई जाती है, बेटा पढ़ो और बेटा लिखो। याद कैसे करना, ये कंसेप्ट ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता दोस्तों। और आपको ताज्जुब होगा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो प्राचीन गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर बच्चों को सबसे पहले सुबह मेडिटेशन, प्राणायाम और याद करने की एक प्रोसेस सिखाई जाती थी, जो प्रोसेस मैं अपने सारे वर्कशॉप में बताता हूं। और भी कई सारी चीजें हैं जो बच्चे फेस करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम के दिन उनको बहुत डर लगता है। कोई सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है वो कितनी भी मेहनत कर ले उसमें वो बहुत ज्यादा कमजोर ही होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ 2-3 सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स लाते हैं, कुछ एक आध सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें वो कितना भी मेहनत करे उनको अच्छा रिजल्ट ही नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहे कितना भी कोशिश करे, वो पढ़ाई के लिए जब बैठते हैं तो उनको नींद बहुत आती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो पढ़ाई करने की शुरुआत करते हैं तो बहुत ज्यादा ऊँघने लगते हैं, या तो उनको बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, और ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं।
हमको ये भी नहीं पता कि साइंटिफिक डेटा जो होता है, या तो फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, उनके फॉर्मूले हो सकते हैं, उनको आसानी से हम लोग कैसे याद करें, उसकी भी टेक्निक्स होती है। इन सब के अलावा दोस्तों आज के दौर में हम लोग अगर देखें तो मैथमेटिक्स हमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। ज्यादातर बच्चे 10 के बाद में मैथमेटिक्स इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी में भी मैथमेटिक्स आपके काफी हेल्प कर सकता है। तो मैथमेटिक्स को भी बहुत ज्यादा आसान बनाया जाता है, और वो भी मैं अपने प्रोग्राम में, मेरे वर्कशॉप में हर एक बच्चे को सिखाता हूं। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, बचपन से लेकर आज हमारी जो भी कोई उम्र है, हम लोग एक सब्जेक्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। बट कितनी भी हम लोग मशक्कत क्यों ना कर ले, हम लोग इंग्लिश में अच्छे से मास्टर नहीं हो पाते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप मास्टर ऑफ इंग्लिश हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में बोलने की तो हम लोग बोल नहीं पाते। अब ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं, वो इंग्लिश में बात इसलिए नहीं करते, उन्हें लगता है कि हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हमें इंग्लिश में बात करना नहीं आता। लेकिन दोस्तों जब आप इंग्लिश में बात नहीं करते तब भी लोगों को पता चल जाता है कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता। सो इट्स वेरी बेटर कि हम लोग इंग्लिश में अच्छे से फ्लुएंसी से बात तो करें, लेकिन ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिससे हम लोग आसान से इंग्लिश में बात कर सकते हैं? ऐसी क्या टेक्निक्स है जिससे हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वोकैबुलरी को याद करें? क्योंकि इंग्लिश को याद करने के लिए या इंग्लिश सीखने के लिए बहुत जरूरी होता है उस सब्जेक्ट के आपको वोकैबुलरी या तो शब्द याद होना। देखिए दोस्तों, दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसे सीखने के लिए उसके शब्द आपको पता होने चाहिए। अगर आपको शब्द पता है तो बाद में तो आप धीरे धीरे सारी भाषा सीख जाते हैं। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, हम लोग मराठी में बात करते हैं, क्या इसका कभी हम लोगों ने ग्रामर सीखा था? कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। शुरुआत में छोटे मोटे हम लोग शब्द बोलने लगे, बाद में छोटे छोटे वाक्य बोलने लगे, उसके बाद में बड़ा सा सेंटेंस बोलने लगे, और अच्छी तरीके से हमको हिंदी इंग्लिश बोलना आ गया या तो मराठी बोलना आ गया। वो सेम प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा। 1 घंटे में आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट 100 शब्दों को कैसे याद कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों सब्जेक्ट को कैसे प्लान करना, आपके एग्जाम है, आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, पेपर को कैसे लिखना। अब देखिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, 3 घंटा सबके लिए कॉमन है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप 3 घंटे में क्वेश्चन का आंसर लिख पाते हो या नहीं, वो चीज डिसाइड करती है आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जल्दी से लिखने के लिए आपको सब कुछ जल्दी याद भी आना चाहिए। तो याद रखिए, याद करना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारे यहाँ पर कभी भी हमको सिखाया ही नहीं जाता। हमारे यहाँ पर बच्चों को कहा जाता है कि बेटा आपका मेमोरी बहुत कमजोर है, आपका मेमोरी वीक है, या तो फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। लेकिन सोचकर देखिए, जब आप कोई खेल खेल रहे हो, जो कोई आपका मे बी फेवरेट काम है, वो जब आप कर रहे हो तब आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन लगाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता उस वक्त आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन लगाना पड़ता होगा। तो सेम प्रोसेस हम लोग सीखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन हर समय हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों लॉकडाउन के बाद में अगर आपकी स्कूल शुरू है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, मेंटल मेरा बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, मेरी मेमोरी काम नहीं कर रही है, तो रोते बैठिए मत, कुछ नया ट्राई कीजिए। इतने साल आपने कोशिश की है, आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो ये वर्कशॉप है जो आपकी जिंदगी को डेफिनेटली बदल सकता है। दोस्तों देखिए, 2 चीज होती है दोस्तों, कभी भी कोई भी मेमोरी वीक नहीं होती। हाँ, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेन और अनट्रेन मेमोरी। आपको अगर साइकिल या कार या 2 व्हीलर चलाना नहीं आता तो आप ऐसा मत कहिए कि कार, 2 व्हीलर या साइकिल चलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको वो नहीं आता इसलिए डिफिकल्ट है। अगर आप उसका ट्रेनिंग लोगे तो ट्रेनिंग करने के बाद में, ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको वो चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। एट द सेम टाइम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेमोरी भी हमारी कमजोर या वीक नहीं है, बस उससे रिलेटेड टूल्स, टेक्निक्स अगर हमको पता चल जाए तो हमारी भी मेमोरी स्ट्रांग बन सकती है। क्योंकि कोई भी चीजें दोस्तों गॉड गिफ्टेड नहीं होती। मैं भी अपने 12th तक बहुत ज्यादा वीक था, बट आफ्टर नोइंग मेमोरी टेक्निक्स, जैसे जैसे मुझे मेमोरी टेक्निक्स के बारे में पता चला, माइंड का साइंस पता चला, मैंने अपनी जिंदगी को काफी हद तक बदल दिया है दोस्तों। और मेरे जीवन की जितनी भी कोई डिग्रियां मैंने पाई है उसमें मैंने मेरिट रैंक हासिल की है। कहने का तात्पर्य इतना ही है दोस्तों, हम हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं किसी नई चीज को सीखने के बाद में। तो बहुत जरूरी होता है दोस्तों, जो चीजों के ऊपर मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, हम हमारे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने दोस्तों वो कहानी तो जरूर सुनी होगी। एक लड़का, एक बच्चा था, उसको काम की तलाश थी, तो वो जंगल से गुजरता है जहां पर उसको एक इंसान नजर आते हैं। वो इंसान उसे कुल्हाड़ी देते हैं। बच्चा दिन भर मेहनत करता है और पहले दिन तकरीबन 4 बड़े बड़े पेड़ काट देता है। दूसरा दिन वो 3 पेड़ काटता है। तीसरा दिन आता है वो 2 पेड़ काटता है। चौथा दिन आता है वो 1 पेड़ काटता है उसी कुल्हाड़ी से, जो कुल्हाड़ी उसके मालिक उसको पहले दिन देते हैं। दोस्तों 5वां दिन ऐसा आता है, वो बच्चा सुबह से शाम तक मेहनत करता है लेकिन वो कोई भी पेड़ काट नहीं पाता। तो उसके मैनेजर, वो इंसान जो होते हैं मालिक, वो बड़े ही होशियार होते हैं। वो बच्चे से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है करके। लड़का जवाब देता है, सर पता नहीं क्या हुआ, आज मैंने पहले दिन के मुकाबले भी बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन पता नहीं आज मैं
पेड़ क्यों नहीं काट पाया? तो उसके मालिक उस बच्चे से बस एक ही जवाब पूछते हैं कि बेटा, पिछले 5 दिन में तूने एक भी बार अपनी कुल्हाड़ी को धार दी, उसे शार्प किया? बच्चा कहता है मैं अपने काम में इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे पता ही नहीं चला वो कुल्हाड़ी को धार भी देना चाहिए। एट द सेम टाइम दोस्तों, हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नया साल शुरू हुआ है या तो लॉकडाउन के बाद में हमारा स्कूल या कॉलेज शुरू हो चुका है, हमें लगता है कि मेरी मेमोरी काम नहीं कर रही, मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो रोते मत बैठिए। वो लड़का अपनी जिंदगी का काम फिर से शुरू कर सकता है कुल्हाड़ी को धार देकर। हम लोग क्या करेंगे? क्या रोते बैठेंगे? नहीं दोस्तों, टूल्स और टेक्निक्स सीखिए। टूल्स और टेक्निक्स सीखने के बाद में आप अपने लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पर जी पाएंगे, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स और साइंस की मदद से हमारी जिंदगी बहुत हद तक बदली है। सोच कर देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां से मुझे मुंबई जाना है, या तो मैं आपको कहूं कि नागपुर से आपको मुंबई जाना है, कितना समय लगेगा आपको? बाई कार अगर हम लोग जाएंगे तो हम कहेंगे सर 8 से 10 घंटा हम लोग को लग सकता है। मे बी अगर मैं कहूं कि ट्रेन से अगर हम लोग जाएंगे तो और कम समय हम लोगों को लगेगा, और अगर हम लोग प्लेन से जाएंगे तो मानकर चलिए दोस्तों 1.5 से 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन जब आप विमान में बैठ चुके हैं, एरोप्लेन में बैठ चुके हैं, तो क्या हो गया? आपका स्पीड बढ़ गया है और समय कम लगा। वही मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, मेमोरी टेक्निक्स आपके लाइफ के प्रॉब्लम को, आपके मेमोरी के प्रॉब्लम को, आपके पढ़ाई के प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर सकती है। और यही दोस्तों मेरा मिशन है। मैंने एक मिशन लिया है दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, जिसमें हम लोग भारत के हर एक शहर में जाएंगे, अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में वैसे भी मैं जाता हूं, लेकिन इस साल से हम लोग फिर से कोशिश करेंगे कि ये मेमोरी टेक्निक्स हम उन सब बच्चों को बता पाए। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम के बारे में और भी ज्यादा आप जानकारी अगर चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नीचे दिए जो अभी नंबर आ रहे होंगे, सभी हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां पर कांटेक्ट कर और भी ज्यादा डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं, जहां से आपका मेमोरी का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दोस्तों, इस मेमोरी प्रोग्राम में तकरीबन 30 से भी ज्यादा टेक्निक्स है जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वो हो सकता है कंसंट्रेशन के बारे में, वो हो सकता है मेमोरी के बारे में, वो हो सकता है मेमोरी का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, वो हम लोग सीखेंगे। माइंड का क्या साइंस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किताब को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाते, तो मैं आपको सिखाऊंगा स्पीड रीडिंग टेक्निक, जिससे आपका रीडिंग स्पीड बढ़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक दोस्तों कि फास्ट कैसे लिखे करके, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता, उन्हें केवल नॉर्मली लिखना पता होता है। तो फास्ट तरीके से हम लोग कैसे लिख पाएंगे, कैसे हमारा कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में बात करना है तो मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, उस टेक्निक की मदद से आप दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो होगा दोस्तों मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। कोई भी मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि छोटे मोटे आंसर उनके लर्न हो जाते हैं, लेकिन जब भी बात आती है कि बड़े डिफिकल्ट लंबे आंसर्स को याद करना, तो वो उनसे कभी याद नहीं हो पाते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बच्चे छोड़ो दोस्तों, बड़े बड़े लोग भी होते हैं, उन्हें अगर आप कहो कि स्टेज पर आकर आपको कुछ बोलना है तो उनके पैर कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम लोग वो भी सीखेंगे कि बड़े डिफिकल्ट लेंथी आंसर्स को कैसे याद करना, स्टेज पर आकर कैसे बोलना। आज के दौर में हम लोग अगर बात करें दोस्तों कॉन्फिडेंस की, तो ज्यादातर बच्चों में कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में सारी बातें सिखाई नहीं जाती, उनको बाहर से सीखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें भी हम लोग सीखेंगे कि कॉन्फिडेंस को हम लोग कैसे बूस्ट करें। कुछ ऐसी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जिसके चलते आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपके साथ में रहेगा। इन सब के अलावा दोस्तों टाइम मैनेजमेंट टेक्निक वेरी इंपॉर्टेंट। 3 घंटे में आप टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन पेपर को कैसे लिखते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ज्यादातर बच्चों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि टाइम तो मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन जब भी कभी पढ़ाई के लिए बैठते हैं उनको बहुत ज्यादा नींद आती है। या तो सुबह उठकर पढ़ाई करना सबको पता है कि सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि सुबह जल्दी उठना, तो उठ नहीं पाते। तो उसकी भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, जिसके चलते जब चाहे तब आप मेंटल क्लॉक टेक्निक से सुबह जल्दी उठ पाएंगे। अब दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी सब्जेक्ट का ही फोबिया होता है। अब ये फोबिया अलग अलग तरीके का हो सकता है, कोई सब्जेक्ट का हो सकता है, किसी टीचर का भी हो सकता है, किसी इंसान का भी हो सकता है, या तो स्पेशली उनका कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसकी जब भी वो पढ़ाई करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। उनको पता लगता है कि इसमें मुझे मार्क्स मिल ही नहीं सकते, तो उसको कैसे दूर करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन सब के अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका फेवरेट नहीं है, तो उसको कैसे फेवरेट बनाना वो भी हम लोग सीखेंगे। और केमिस्ट्री का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। फिजिक्स के फॉर्मूलेस लर्न करना, केमिस्ट्री के फॉर्मूलेस लर्न करना। अगर आप एमपीएससी या यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सोच कर देखिए दोस्तों कितनी सारी जानकारी होती है। मे बी हिस्ट्री के डेट्स आपको याद करने हैं, सन आपको याद करने पड़ते हैं कि इतने साल में कौन सी चीज हुई थी, कोई डिस्कवरी है, कौन से साइंटिस्ट ने कोई डिस्कवरी की, कौन से साल में की, वो सब कुछ याद करना भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस प्रोग्राम में 30 से भी ज्यादा टेक्निक होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा जिसका नाम होगा विजुअलाइजेशन टेक्निक, या तो फिर स्कोर मैक्सिमम मार्क्स टेक्निक। आप जितने चाहे उतने परसेंटेज पा सकते हैं दोस्तों। आपको लग रहा होगा ये कि मैं क्या कोई मजाक कर रहा हूं,
या कोई जादुई बात बता रहा हूं। दोस्तों कोई जादू और ऐसे कोई मजाक वाली बात नहीं है, सब कुछ साइंस है। मैं आपको माइंड का एक ऐसा साइंस बताऊंगा जिसे मैं कहता हूं सबकॉन्शियस माइंड का पावर, जिस पावर से आप जितने चाहे उतने परसेंटेज डेफिनेटली पा सकते हैं। इन सब के बाद में दोस्तों एक ऐसी ब्यूटीफुल टेक्निक हम लोग सीखेंगे जिसका नाम होगा मन मंदिर या तो फिर मेंटल हाउस क्लीनिंग टेक्निक। दोस्तों जब भी कभी दिवाली आती है या कोई अच्छा पर्व आता है, हम सारी चीजों को क्लीन करते हैं। जो भी कोई चीजें हमारे घर पे होती है, मतलब जो भी कोई गार्बेज होता है, जो भी कोई कचरा होता है, उसे हम लोग साफ करते हैं। लेकिन हमारे माइंड में सोचकर देखिए कितना सारा कचरा बैठा हुआ है, उसे हम लोग कभी साफ नहीं करते, उससे हम लोग कभी क्लीन नहीं करते। तो ये इतना ब्यूटीफुल सा टेक्निक होगा जिससे हमारे माइंड में जो भी कोई ब्लॉकेजेस है, जो कोई गुस्सा हम लोग करते हैं, जो कोई नाराजगी है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, हम लोग स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, वो सारी चीजें हम लोग वहां पर दूर करेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग सीखेंगे पर्सनल लर्निंग सिस्टम। हर एक बच्चे का अपने खुद का एक लर्निंग सिस्टम होता है, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो तकरीबन 30 से भी ज्यादा टेक्निक होगी जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। दोस्तों तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जान सकते हैं ये प्रोग्राम नजदीक में कहां पर हो रहा है। बहुत जल्दी मिलेंगे इस प्रोग्राम में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।